चंदनपुर नाम का एक छोटा सा शांत गांव था। पहाड़ों की तलहटी में बसा यह गांव अपनी सादगी के लिए जाना जाता था। इसी गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, हर चीज को जानने की, समझने की जिज्ञासा। वह घंटों तक नदी के किनारे बैठकर यह सोचा करता कि नदी का पानी कहां से आता है और कहां जाता है, या रात में तारे टिमटिमाते क्यों हैं। एक रात गांव में एक अजीब घटना घटी। आसमान से एक तेज नीली रोशनी गुजरी, इतनी तेज कि एक पल के लिए रात दिन जैसी हो गई, लेकिन कोई आवाज नहीं हुई। अगली सुबह आरव अपने खेतों की तरफ गया। वहां जहां कल तक सिर्फ मिट्टी थी, उसे एक छोटी मटर के दाने जितनी चमकती हुई चीज मिली। ये एक बीज जैसा था, लेकिन ऐसा बीज उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह धातु की तरह चिकना था, पर छूने पर हल्का गर्म महसूस होता था। और सबसे अजीब बात, इसमें से एक बहुत धीमी धड़कन जैसी नीली रोशनी निकल रही थी। आरव की जिज्ञासा 7वें आसमान पर थी। यह क्या हो सकता है, उसने सोचा। वह उसे लेकर गांव के सबसे बुजुर्ग ज्ञानी बाबा के पास गया। ज्ञानी बाबा ने उसे गौर से देखा, अपनी उंगलियों से छुआ और गहरी सोच में डूब गए। बेटा, उन्होंने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। यह धरती का नहीं लगता, यह एक पहेली है। मेरी सलाह है कि इसे वहीं फेंक आओ जहां से लाए हो। जिस चीज को हम नहीं समझते वह खतरनाक हो सकती है। लेकिन आरव की जिज्ञासा उसके डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। अगर यह खतरनाक नहीं हुआ तो अगर यह कुछ अद्भुत हुआ तो? आरव ने ज्ञानी बाबा की सलाह नहीं मानी। वह उस बीज को वापस अपने बगीचे में ले आया। उसने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उस रहस्यमयी बीज को उसमें बो दिया। उसने सोचा, देखते हैं क्या होता है। दिन बीतते गए। आरव हर सुबह उठते ही सबसे पहले उस जगह को देखता। कुछ नहीं बदला। वह उसे रोज पानी देता, लेकिन मिट्टी वैसी की वैसी ही थी। आरव थोड़ा निराश होने लगा। एक हफ्ते बाद पूरनमासी की रात थी। चांद की रोशनी पूरे बगीचे पर फैली थी। आरव सोने ही वाला था कि उसे अपने बगीचे से एक धीमी मधुर धुन सुनाई दी। यह किसी वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज नहीं थी, यह कुछ अलग थी। वह दबे पांव बगीचे में गया। जहां उसने बीज बोया था, वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस जगह से एक पौधा उगा था, लेकिन वह पौधा पत्तियों या लकड़ी का नहीं था। वह पौधा शुद्ध रोशनी का बना था। उसकी टहनियां क्रिस्टल की तरह चमक रही थीं, और उस पर फूल नहीं बल्कि छोटे छोटे तैरते हुए रोशनी के गोले लगे थे। वह मधुर धुन उन्हीं गोलों से आ रही थी। आरव डरा नहीं। उसकी जिज्ञासा उसे खींचकर पौधे के पास ले गई। जैसे ही उसने पौधे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, रोशनी का एक छोटा गोला उसके हाथ पर आकर बैठ गया। और फिर जो हुआ, उसकी आरव ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही उस रोशनी ने उसे छुआ, आरव के दिमाग में तस्वीरें कौंधने लगीं। उसने यह बीज एक बहुत दूर की दुनिया से भेजा गया एक संदेश था, एक नमस्ते कहने का तरीका। वे जानना चाहते थे कि ब्रह्मांड में वे अकेले हैं या नहीं। वह पौधा कोई आम पौधा नहीं था, वह एक संपर्क था, दो दुनियाओं के बीच का पुल। सुबह तक वह रोशनी का पौधा गायब हो गया, लेकिन जिस मिट्टी में वह उगा था, वह अब भी हल्की हल्की चमक रही थी। आरव वापस गांव गया, लेकिन अब वह पहले जैसा आरव नहीं था। ज्ञानी बाबा ने उससे पूछा, क्या हुआ उस बीज का? आरव मुस्कुराया और उसने आसमान की तरफ देखा। बाबा, वो बीज नहीं था, वो एक सवाल था, और मुझे उसका जवाब मिल गया। उस दिन के बाद आरव की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वह अब सिर्फ नदी या तारों के बारे में नहीं सोचता था, वह सोचता था उन दो सूरज वाले आसमान के बारे में, उन बैंगनी समुद्रों के बारे में, और यह सोचता था कि उस नमस्ते का जवाब कैसे दिया जाए। उसकी छोटी सी दुनिया अब अनंत ब्रह्मांड जितनी बड़ी हो गई थी।